इस जगह को दुनिया के सबसे बड़े रहस्य भरी जगहों में गिना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह गुप्त स्थल किसी अलग अलग सिद्धांतों और कथाओं से घिरा है? हम इस अद्वितीय स्थल के रहस्यमय और आध्यात्मिक पहलुओं को खोलने के लिए आपको ले जाएंगे। तो तैयार रहें, क्योंकि हम एरिया 51 के रहस्यों की यात्रा पर निकल रहे हैं। चांद पर उतरना निस्संदेह मानव जाति द्वारा किए गए सबसे महानतम उपलब्धियों में से एक है। फिर भी कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या यह वास्तव में हुआ था, यह दावा करते हुए कि पूरी घटना प्लान की गई थी। हालांकि इसे कैसे, कब या कहां फिल्माया गया था, इसके बारे में कोई भी निश्चित नहीं है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों के बारे में अटकलें लगाई गई है, जिनमें हॉलीवुड हिल्स एक गुप्त स्टूडियो स्थान जहां फिल्मांकन की देखरेख स्टेनली कुब्रिक द्वारा की गई थी, और हाँ, यहाँ तक कि एरिया 51 भी शामिल है। कुछ लोगों के लिए एरिया 51 वह जगह है जहां सबसे बड़ी नकली घटना को शानदार ढंग से अंजाम दिया गया था, और इसलिए किसी को भी उस स्थान के पास जाने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 का हर सिद्धांत एलियंस के बारे में नहीं है। आधिकारिक दृष्टिकोण अधिक इस ओर इशारा करता है कि यह एक गुप्त इंजीनियरिंग केंद्र है जहां अमेरिका अत्याधुनिक विमान विकसित करता है। लेकिन साथ ही यह भी व्यापक रूप से फैली अफवाहें हैं कि यह आधार भविष्य की तकनीक जैसे टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन के लिए परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यह विचार है कि नेवादा के रेगिस्तान के गहरे हिस्से में हैंगर है, जिनमें उन योजनाओं और प्रोटोटाइपों का भंडार है जिन पर अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहने के लिए काम कर रहा है। और यदि विज्ञान की कोई रिसर्च कभी सच होने वाली है तो सबसे पहले यह एरिया 51 में हासिल की गई होगी। क्या प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश से बढ़कर मानव जाति के गर्व और महत्वाकांक्षा का कोई बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकता है? एरिया 51 के आसपास एक सिद्धांत यह है कि वैज्ञानिक इसका उपयोग मौसम पैटर्न को बदलने के प्रयासों में कर रहे हैं। यह पूरी तरह से विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अतीत में मौसम नियंत्रण में हाथ आजमाया है। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स, नौसेना अनुसंधान कार्यालय और वायु सेना ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर एक तूफान को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और फिर 1962 से 83 तक अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी चलाया, जहां उन्होंने चक्रवातों को कमजोर करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया। तो शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन सब रिसर्च का जन्म एरिया 51 में ही हुआ था। एलियंस हो या न हो, एरिया 51 इतना गुप्त क्यों है? इसका कोई न कोई कारण तो होना ही चाहिए। शायद इसका जवाब 1994 की एक घटना से जुड़ा है, जब यह आधार एक पर्यावरणीय मुकदमे का विषय था, जिसमें बाहरी ठेकेदारों ने वायु सेना और ईपीए पर मुकदमा दायर किया था। कथित तौर पर साइट पर काम करते समय ठेकेदारों ने अज्ञात रसायनों को जलते हुए देखा, जिसके कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और शायद इससे 2 की मौत भी हो गई। सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ण सुरक्षा मोड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने एरिया 51 को संघीय पर्यावरण कानूनों से छूट दे दी और वायुसेना के सचिव ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि वे पदार्थ क्या थे। 2005 में जारी एक ज्ञापन ने सुझाव दिया कि ये रसायन लोकहित स्टील विमान विकसित करने से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। ब्लैक हेलीकॉप्टर लंबे समय से षड्यंत्र सिद्धांतों के बीच एक लोकप्रिय विषय रहे हैं। उनके बारे में अफवाहें कम से कम 1970 के दशक की शुरुआत से फैल रही है, जब उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं जैसे मवेशियों के विच्छेदन से जोड़ा गया था। जबकि 1990 के दशक के मध्य में कहा गया था कि वे किसी तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट को लागू करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अन्य लोग उन्हें एलियंस से जोड़ते हैं। यूएफओ लोकथाओं में ब्लैक हेलीकॉप्टर हमेशा कथित यूएफओ देखे जाने के पास देखे जाते हैं, और इस प्रकार सबूतों को छुपाने के लिए मेन इन ब्लैक शैली में उपयोग किए जाते हैं। कथित तौर पर ये हेलीकॉप्टर वहां बनाए और संग्रहित किए जाते हैं। हालांकि एरिया 51 से जुड़ी अधिकांश चीजों की तरह इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य वायु सेना एरिया 51 का उपयोग एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करती है। हम जानते हैं कि यह नेवादा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा है, और हम जानते हैं कि वायु सेना ने मूल रूप से लोकहित युद्धों के साथ प्रयोग करने के लिए इस साइट को खरीदा था। हम यह भी जानते हैं कि SR-71 ब्लैकबर्ड और बोइंग बर्ड ऑफ प्रे जैसे विमानों पर भी एरिया 51 में काम किया गया और उनका परीक्षण किया गया। लेकिन हम यह सब उस समय के बाद
वर्षों में जानते हैं जब उन जेट विमानों का उपयोग किया गया। तो यह देखते हुए कि एरिया 51 और आसपास की साइटों जैसे कि पास के एरिया 6 में अक्सर नए हवाई पट्टियों को जोड़ा जाता है, यह सवाल कि वे अब वास्तव में किस पर काम कर रहे हैं कभी भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। तो हम एलियंस पर चर्चा शुरू करते हैं। विभिन्न सिद्धांत हैं कि एरिया 51 एक प्रकार की जेल के रूप में कार्य करता है, जिसकी कोशिकाएं एलियन से भरी होती है, जिन्हें कथित तौर पर गुप्त आधार की दीवारों के पीछे पूछताछ की जाती है। यदि आपको किसी प्रकार का सबूत चाहिए तो हम आपको बॉब लाजर की ओर संकेत करते हैं, एक सुघोषित भौतिक विज्ञानी जिसने कथित तौर पर एरिया 51 के दक्षिण में स्थित एक गुप्त स्थल एस्टोन में काम किया। अन्य चीजों के अलावा लाजर का दावा है कि उन्होंने एक एलियन पूछताछ की झलक देखी और पृथ्वी पर एलियन इतिहास का विवरण देने वाले शीर्ष गुप्त दस्तावेज देखे। उनके कहने को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इससे उन्हें कई लोगों को समझाने से नहीं रोका है। बॉब लाजर ने एरिया 51 में कथित रूप से रखे गए एलियन जहाजों और मशीनों के बारे में और भी खुलासा किया है। लाजर कहते हैं कि उन्हें साइट पर एक उड़न तश्तरी को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए लाया गया था, जो कि उन 9 में से एक थी जो उस समय वहां रखी गई थी। उन्होंने उस यूएफओ के सामग्री की तुलना स्टेनलेस स्टील से की और कहा कि यह परमाणु तत्व 115 मॉस्कोवियम द्वारा संचालित था, कुछ ऐसा जो लाजर के अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आपको अभी के लिए उन पर विश्वास करना होगा। हाँ, एलियन के सिद्धांत बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि एरिया 51 वह जगह है जहां वैज्ञानिक किसी कारण से किसी प्रकार का एलियन मानव संकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रचलित अफवाहें एक चीज पर केंद्रित है, एलियन शव परीक्षा। आजकल इंटरनेट पर कथित एलियन शव परीक्षा वीडियो की भरमार है, लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध एक मूल 17 मिनट का काले और सफेद रंग का क्लिप है जो 1990 के दशक के मध्य का है। इसमें कुछ संदिग्ध रूप से अनाड़ी कोरोमरों को एक कथित एलियन शव का विच्छेदन करते हुए दिखाया गया है। वीडियो के निर्माताओं ने तब से स्वीकार किया है कि यह नकली था, लेकिन एरिया 51 में एलियन प्रयोगों की किंवदंती अभी भी जीवित है। अब ध्यान दें, क्योंकि हम इस पूरी बात को खुलकर सामने लाने वाले हैं। 1952 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मैजेस्टिक 12 को नियुक्त किया, जो 12 सदस्यों की एक गुप्त समिति थी जिसने कथित तौर पर एलियन अंतरिक्ष यान के टुकड़ों को पुनः प्राप्त, विश्लेषण और जांच की। और एरिया 51 को उस समिति का घर कहा जाता है। यहाँ ये और भी रोमांचक हो जाता है। कुछ कट्टर सिद्धांतकारों का मानना है कि वे 12 रिसर्चर्स आखिरकार एलियंस के संपर्क में आए और उन्हें राष्ट्रपति आइजनहावर से मिलने के लिए आमंत्रित किया। फिर आइजनहावर ने इन अतिरिक्त स्थलीय प्राणियों के साथ एक समझौता किया, सिद्धांत के अनुसार, जिससे अमेरिकी सरकार को एलियन तकनीक तक विशेष पहुंच मिल गई और इसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएफओ देखे जाने को छुपाने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी कई सारे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी कुछ अनोखी रहस्यों के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।